नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है JKIT मंत्रा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये पूरा वीडियो DRDO और UPPCL TG2 दोनों बड़ी भर्तियों को देखते हुए बनाया जा रहा है और आई होप कि इन दोनों बड़ी भर्तियों में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपको पैटर्न समझना है, किस प्रकार से हम क्वेश्चन का हल निकालते हैं, किस प्रकार से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, रीजनिंग के क्वेश्चन किस प्रकार के आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी DRDO और UPPCL TG2 नाम की प्लेलिस्ट पर एक बार ज़रूर विजिट करें। आई होप आप सभी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर प्ले करेंगे। सारे कंटेंट को देखिए, हमने आपके लिए मोस्ट सुटेबल क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज की कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वैसे तो पूरा ये वीडियो कोडिंग डिकोडिंग इसी टॉपिक से लिया गया है। कोडिंग और डिकोडिंग के आपको पता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी और इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को इस प्रकार से लिखा जाता है तो टीचर को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आपको देखना है स्टूडेंट को किस प्रकार से लिखा है। जब आप स्टूडेंट की स्पेलिंग लिख देते हैं तो इस प्रकार से बनता है स्टूडेंट, और यहाँ आपको जो लिखा है वो टी लिखा है, यू लिखा है, वी लिखा है, फिर ई लिखा है और एफ ओ और यू लिखा है। यानी कि आप कह सकते हैं एस के बाद टी, टी के बाद यू, वी, ई, एफ ओ और टी। यानी कि जो आपके स्टूडेंट में स्पेलिंग में जो लेटर्स अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं उनके अगले वाला आपको कोडिंग में यूज किया है। तो आपको भी टीचर में बस वैसा ही फॉलो करना है। टीचर की जो स्पेलिंग में अल्फ़ाबेट्स हैं उनके जस्ट आगे वाला आप कोडिंग करते हुए ध्यान में रखिए। किस प्रकार से टीचर की कोडिंग बनेगी चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपके जो लिखा हुआ है वो है टीचर। टीचर की आप स्पेलिंग इस प्रकार से लिख सकते हैं टीचर। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप इजीली समझ सकते हैं। टी के बाद जो आएगा वो यू आएगा, ई के बाद आपके एफ आएगा, ए के बाद बी आएगा और सी के बाद डी आएगा। तो आप इजीली इन चार से ही पहचान कर सकते हैं यू एफ बी डी किस में दे रखा है। तो आप कहेंगे यू एफ बी डी आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे भी आप कह सकते हैं एच के बाद आई आएगा, ई के बाद एफ आएगा और आर के बाद एस आएगा। यानी कि जो आपके इस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं वो आपका आंसर होगा। जो आपको ऑप्शन नंबर बी में इजीली दिखाई दे रहा है यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को इस प्रकार से लिखा है WFS CBM तो उसी भाषा में चैप्टर को किस प्रकार से लिखेंगे। तो यही आपके कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको वर्बल का V है उसे W बना दिया गया है, E का F बना दिया गया है, R का S यानी कि जो अगला आपके लेटर है वो यूज किया गया है। तो हम भी चैप्टर में यही करेंगे। चैप्टर की आप स्पेलिंग लिख सकते हैं और उसके बाद आपको लिखना है C के बाद आता है D, H के बाद आता है I। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे DI, A के बाद B। तो आप इस प्रकार से चैप्टर को इजीली लिख सकते हैं। चैप्टर में आपके एक बार फिर से मैं आपके लिए रिकॉल कर देता हूँ। सी का आपके डी बनेगा यानी कि आगे वाला यूज करना है। जिस प्रकार से इसने वर्बल का किया है उसी प्रकार से हम चैप्टर का करेंगे। सी का डी बनेगा, एच का आपकी आई बनेगा, ए का बी आएगा और पी का आप देख सकते हैं क्यू। यानी कि आपके चार यदि इस प्रकार से बन जाते हैं तो आपको आगे मिलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम में टाइम भी बचाना होता है। DI BQ किस में दे रखा है तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में ये इस प्रकार का ऑप्शन दे रखा है। तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें कहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में शब्द स्टेबलाइज को UVCD KNKUG लिखा है तो उसी भाषा में
इस मोनूमेंट शब्द को किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं किस प्रकार से स्टेबलाइज आपके आया है। आप कहेंगे एस के बाद टी आता है लेकिन यहाँ यू दे रखा है, तो ये आपके लिए अलग प्रकार से कोडिंग की गई है। स्टेबलाइज आप लिख लीजिए, स्टेबलाइज, और उसे इसने कन्वर्ट किया है, कोडिंग दी है। एस के बाद टी छोड़ के यू लिखा है, टी के बाद यू छोड़ के इसने वी लिखा है, ए के बाद बी छोड़ के सी लिखा है, और सी के बाद डी लिखा है, बी एक छोड़ रहा है इसमें, यानी कि के होगा। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इसने किया है। उसी प्रकार से आपको कर देना है मोनूमेंट का आपको डिकोडिंग कर देना है। तो एम का आप एन छोड़कर ओ करेंगे, यानी कि ओ की शुरुआत किस ऑप्शन से हो रही है वही आपका आंसर होगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मेरा काम है आपको आंसर किस प्रकार से आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बताना, किस प्रकार का क्वेश्चन है आप आगे इजीली कर सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में शब्द मयूर को OCAQT लिखा है तो उसी सांकेतिक भाषा में गोल्डन को किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहले तो आपको समझना होता है कि ये मयूर शब्द किस प्रकार से बना है। तो आप मयूर को लिखेंगे और इसने किया है एम के बाद एन छोड़कर ओ लिखा है, बी छोड़कर सी लिखा है, वाई का जेड छोड़कर सीधा ए लिखा है। ABCD आप लिखते हैं ए से जेड तक, फिर ए से शुरुआत हो जाती है। ओ के बाद पी को छोड़कर इसने क्यू लिखा है और आर को एस छोड़कर टी लिखा है। तो आप भी इसी प्रकार से गोल्डन में करने वाले हैं। गोल्डन शब्द में आपके क्या बनेगा, जी का एच छोड़कर आपको लिखना है आई, ओ का आपको पी छोड़कर क्यू लिखना है, एल का आपको एम छोड़कर एन लिखना है। तो आपके 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि आपका आंसर सही होगा। IQN ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, आपका यही वाला आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर देते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्लेट को इस प्रकार से लिखा है SODWH, तो उसी सांकेतिक भाषा में नोबल को किस प्रकार से लिखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पर है, तो आप ज़रूर लास्ट तक देखिए। और आई थिंक इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यदि आपको एक क्वेश्चन में समझ नहीं आता है तो अगले में आप समझ सकते हैं। प्लेट को इसने इस प्रकार से लिखा है तो आपको नोबल को लिखना है। कैसे लिखेंगे, प्लेट आप लिख लीजिए, प्लेट, उसके बाद प्लेट को क्या किया इसने, पी के बाद क्यू आर 2 छोड़ दिए हैं और उसके बाद सीधा एस लिखा है। एल में भी इसने किया है, एम और एन को छोड़कर ओ लिखा है। तो यही आपको करना है, यानी कि 2 आपके अल्फ़ाबेट्स छोड़कर अगला लिख रहा है। तो नोबल में आप इसी प्रकार से करेंगे, नोबल, एन के बाद आपको ओ छोड़ देना है, पी छोड़ देना है, सीधा लिखना है क्यू, और क्यू से आपके 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। उसके बाद ओ में भी आपको पी और क्यू को छोड़कर आर लिखना है। तो आर आपके इसी ऑप्शन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। बी में भी आप कर सकते हैं, सी और डी को छोड़कर आपको ई लिखना है। तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। मैं आधे अधूरे आंसर इस पर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप पूरी प्रैक्टिस करें और अपना आंसर ज़रूर लाए। यदि आप कोशिश करेंगे तो ही आपका आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाउस को LSYWI लिखा है तो उसी भाषा में बोर्ड को किस प्रकार से लिखेंगे। तो लिख लीजिए आप हाउस को, और आगे आपको किस प्रकार से लिखा है कि एच के बाद आई, जे के 3 छोड़कर आगे वाला एल लिखा है। ओ में भी इसने पी क्यू आर 3 छोड़कर आगे वाला एस लिखा है। यानी कि इसमें क्वेश्चन में 3 आपके लेटर छोड़कर अगले वाला अक्षर लिख रहा है। तो आपको भी यही करना है। बोर्ड में क्या करेंगे आप, बोर्ड में आपको 3 अक्षर छोड़ने हैं। बी के बाद सी छोड़ देना है, डी छोड़ देना है और ई छोड़ देना है। आपको शुरुआत करनी है एफ से, तो एफ से ए की शुरुआत हो रही है, यही आपका आंसर रहेगा। ओ के भी आगे कर सकते हैं, पी क्यू और आर को छोड़कर आपको सीधा एस लिखना है। ए के बाद भी बी सी डी को छोड़कर सीधा ई लिखना है। आर के बाद भी आपको एस टी यू को छोड़कर वी लिखना है और डी में आपको ई एफ जी को छोड़कर आपको एच लिखना है। तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। FSEVH इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन,
रीजनिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है DRDO और UPPCL TG2 दोनों के लिए मिक्स क्वेश्चन, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग चारों की वीडियोज अलग अलग प्रोवाइड है। 15+ वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वेबसाइट पर विजिट करते रहें, वहाँ आपको क्विज फ्री में देखने को मिल सकती है। यदि किसी कूट भाषा में ऑरेंज को इस प्रकार से लिखा है TWFSLJ, तो उसी कूट भाषा में यानी कि आपको उसी कोडिंग लैंग्वेज में मैंगोज को लिखना है। तो ओ के बाद आप कहेंगे टी आ गया, किस प्रकार की आपकी इसमें कोडिंग की है, तो ORANGE ऑरेंज। तो ऑरेंज में क्या किया है, आपके ओ के बाद PQRS 4 छोड़ दिए हैं, सीधा टी लिखा है। आर के बाद में भी इसने STUV 4 छोड़ दिए और सीधा W लिखा है। ए के बाद भी BCDE छोड़कर सीधा F लिखा है। यानी कि 4 आपके लेटर्स छोड़ छोड़कर अगले वाला लिख रहा है। तो आप मैंगोज में भी यही करेंगे, MANGOS। M के बाद आपको 4 छोड़ देने हैं, यानी कि NOP और Q छोड़ के आपको सीधा डायरेक्ट R लिखना है। ए में भी आपको BCD और E 4 छोड़ के सीधा आपको F लिखना है। RF किस ऑप्शन में, आप कहेंगे 2 ऑप्शन में है। तो चलिए अगला एक और निकाल देते हैं, N के बाद OPQ और R आपको 4 छोड़ के सीधा लिखना है S। तो ये आपकी किस ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है RFSTLTX। ये आपका राइट आंसर होगा। मैंगोज को इस प्रकार से डिकोडिंग कर सकते हैं हम। डिकोडिंग क्यों की जाती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई गुप्त मैसेज जो हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए पहुँचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई बीच वाला इसे पढ़ ना ले, इसलिए हम अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, उसे डिकोडिंग कहते हैं। हॉर्स को इसने HPTVI लिखा है, तो आपको लॉइंस को लिखना है। तो आप कहेंगे किस प्रकार से लिखा है, HORSE। ये आपको ध्यान देना है, इसमें आपके छोड़े नहीं हैं। तो आप कहेंगे H, तो H लिख दिया। O का इसने P कैसे लिखा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको ध्यान में दे। इसने H का तो H लिखा है, यानी कि H सेम रखा है। O के बाद अगला लिखा है, O के बाद आता है P। R के बाद एक छोड़ दिया इसने, S छोड़ के सीधा T लिखा है। S के बाद इसने, यानी कि आप देख सकते हैं इसने क्या किया है, S के बाद इसने T छोड़ा है, U छोड़ा है और सीधा V लिखा है। E के बाद इसने FGH 3 छोड़ के सीधा I लिखा। तो आप समझ सकते हैं इसने क्या किया है, H में कुछ नहीं छोड़ा, यानी कि पहले अक्षर में इसने कुछ नहीं छोड़ा, तो हम भी L में कुछ नहीं छोड़ेंगे, L लिख देंगे। O में इसने एक छोड़ा, यानी कि O के अगला लिखा है, तो हम भी इसमें लोइन में जो I है इसके आगे वाला लिख देंगे। I के बाद आता है आपकी J। R के बाद इसने S छोड़ के T लिखा है, तो हम भी O के बाद आपकी P छोड़ के हम Q लिखेंगे। तो ये आपके ऑप्शन मिल जाएगा आपको, शायद ये आपका आंसर आने वाला है LJQQW। तो आप इजीली कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन को कीजिए, आपको एक तरह से प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9वां, उसमें कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सत्यम को RZSXZL लिखा है, तो सांकेतिक भाषा में इसको किस प्रकार से लिखेंगे, INFOSYS। तो किस प्रकार से लिखेंगे देख लीजिए। आर के बाद इसने लिखा है S, यानी कि आर का रिवर्स चल रहा है। इस बार इसने क्या किया है, S से पहले वाला लिखा है, A से पहले वाला लिखा है, तो हम इजीली कर पाएंगे। सत्यम लिख लीजिए आप, सत्यम। और सत्यम S से पहले क्या आता है, आप कहेंगे R। A से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे Z। T से पहले क्या आता है, तो कहेंगे S। Y से पहले क्या आता है, X। A से पहले Z और M से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे N। तो ये आपके L आप लिख सकते हैं। ये इसने इस प्रकार से डिकोडिंग की है, तो हम भी इसी प्रकार से करेंगे। लिख लीजिए INFOSYS। तो ये आपको करना है। I से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे H, यानी कि आपके आंसर होने वाला है B और C में से। N से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे M। तो ये आपके दोनों में से ऑप्शन होने वाला है। F से पहले क्या क्या आता है, तो आप कहेंगे E। तो E किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, वो आपका आंसर होने वाला है।
तो आप कहेंगे HME। आपको किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रही, इसमें N दे रखा है, इसमें F दे रखा है, तो आपके ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में भोपाल को इस प्रकार से लिखा है तो आप जयपुर को कैसे लिखेंगे। तो भोपाल को आपको देख लेना है किस प्रकार से लिखा है। ये आपके है भोपाल, और आपको B से A किया यानी कि रिवर्स चल रहा है। H से आपकी G आया है, O से आपके क्या आएगा तो N आया है, P से क्या आया है O, A से आपके Z आना चाहिए, और L से यानी कि पहले वाले अक्षर लिख रहा है। जैसे B से पहले A आता है, Y से पहले X आता है, इस प्रकार से इसने पहले वाला लेटर यूज किया है। तो हम भी जयपुर में यही करेंगे। जयपुर आपको पता है, तो J से पहले क्या आता है आप कहेंगे I, A से पहले क्या आता है तो Z, I से पहले आपके क्या आता है तो H आता है। ये आपके तीनों किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, आप कहेंगे दो ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो P से भी आपको देखना है, O पहले आता है। ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं, U से पहले क्या आता है तो आप कहेंगे STU, तो T आता है। R से पहले क्या आता है तो आप कहेंगे R से पहले आपकी क्या आता है QR, तो Q आता है। तो ऑप्शन नंबर A की तरफ आपको जाना है। ये थे रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स में यानी कि भर्तियों में पूछे गए हैं। DRDO के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसी प्रकार की वीडियोज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको रेगुलर इसी प्रकार की वीडियोज प्रोवाइड करवाएंगे।